अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ है वसतुल्लाह खान और एक नामालूम जगह से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहजेब जिलानी। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज का मौजू क्या होगा। पूरे मुल्क बल्कि कभी कभी तो लगता है कि शायद पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हैं, जहां कल पीटीआई के कारकुनान के काफ़िले तमाम रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस वक्त वो लग रहा है बज़ाहिर वो चाइना चौक तक महदूद हैं। सामने सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी भी है, एक टग ऑफ वॉर, पुश एंड पुल चल रहा है। और इससे बेहतर कि हम इस पर बात करें, आपको डायरेक्टली ले जाते हैं हम इस्लामाबाद, जहां पर डॉन न्यूज़ के नुमाइंदान सद्दोज़ाई अभी थोड़ी देर पहले ही जहां पर धरना हो रहा है, जहां पर कारकुनान इकट्ठे हैं, वहां से आकर हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान हमें ज्वाइन करने का। मुख्तलिफ रिपोर्टें आ रही हैं इस्लामाबाद से कि जो जहां पर पीटीआई के कारकुनान इकट्ठे हुए हैं वहां पर लाइटें बंद कर दी गई हैं, शेलिंग हमें पता है कि ऑन एंड ऑफ जारी है। और ये एक खबर जाहिर है कि गर्दिश कर रही है कि शायद आज रात या कल सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन लॉन्च करें। ज़ाहिर है हम जानते हैं कि इसके साथ साथ ये भी बात चल रही है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो अभी मैंने रिपोर्टें आपके सामने पेश की हैं, इनमें कितना सच है? जी देखिए, इस्लामाबाद में जो बिजली है वो बंद कर दी गई है। जो ब्लू एरिया के कुर्बो जवार के इलाके हैं, आपारा है 0 पॉइंट तक, और कंप्लीट ब्लैकआउट है। मार्केट्स बंद कर दी गई हैं और एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद आज रात ऑपरेशन हो जाए, और ये किसी हद तक इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो दुरुस्त भी लग रही हैं। और अभी आंख मचोली जो चल रही थी मुजाहिरीन और जो अमन अमान कायम करने वाले इदारे हैं उनके दरमियान आंसू गैस की भी फायरिंग हुई। इसके अलावा फायरिंग की भी आवाज़ें हमने सुनी। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जो जिना एवेन्यू है वो खाली करवा लिया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन से, और उनको धकेल के जो खैबर प्लाजा है जो कल्मिनेट करता है एक्सप्रेस वे को, वहाँ पे मुजाहिरीन को ले आए हैं। और अब देखना ये है कि अगला वार अगर मुजाहिरीन करते हैं तो वो चढ़ाई करके क्या वापस जिना एवेन्यू पे दाखिल हो सकते हैं या वो डी चौक तक जा सकते हैं या नहीं। तो इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत की जानिब से जो स्ट्रेटजी ये लग रही है कि इनको किसी सूरत भी मुजाहिरीन को रेस्ट ना करने दिया जाए और इनको जगा के रखा जाए, और अगर आज रात ऑपरेशन नहीं होता तो कल फिर ये दिन को भी आराम नहीं कर पाएंगे। तो अगली रात जो होगी उसमें काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इनको ये जो रेड जोन का इलाका है इससे बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा, अब जहां तक कारकुनान की आपने बात की तो हम कई वीडियोस देख रहे हैं, जाहिर है हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, जैसे सब देख रहे हैं, और इसमें तो ऐसे लग रहा है कि अगर मैं अली अमीन गंडापुर की बात करूं तो उनकी गाड़ी अगर 2 इंच लेफ्ट होती है 2 इंच राइट होती है तो कारकुन उन पर भी चढ़ाई कर देते हैं कि यार आप कहीं से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। तो एक यहां से बैठे हुए एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि अब कारकुनान जो हैं वो शायद इस मूवमेंट को खुद ही लीड कर रहे हैं, और जो उमर अयूब साहब हैं या अली अमीन गंडापुर हैं, मैं अभी बुशरा बीबी पर बात नहीं कर रहा, वो एक तरह से बैक सीट पर है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, और आपकी बात में बहुत वजन है। और लग यूँ रहा है कि धरने के दौरान जो लीडरशिप है वो कहीं गायब है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, और कारकुन जो है वो लीडरशिप के बगैर अपने तय खुद ही फैसले कर रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि जो पिछली दफ़ा एहतजाज हुआ था उसमें अली अमीन गंडापुर का रोल कैसा था, और उन्हें अली अमीन गंडापुर के ऊपर शकूक व शुबात हैं। और इसी वजह से इस तरह की इतलात आ रही हैं कि कुछ कारकुनों ने बदतमीज़ी भी की अली अमीन गंडापुर के साथ, और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी कुछ तल्ख कलामी हुई। इस तरह की भी इतलात आई, कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं। तो अली अमीन गंडापुर इस वक्त शदीद दबाव में है, और उनके हवाले से कुछ मुतज़ाद खबरें भी आई हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक इस तरह की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने कुछ बात की है हमारे ज़राए के मुताबिक, जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा है कि अमानतन जो इमरान खान का जो प्लान है वो उन्होंने लीडरशिप से शेयर कर दिया है, और देखना यह है कि लीडरशिप जो है, जो पार्टी की रियल लीडरशिप है, वो कैसे उसको लेके चलती है। तो अभी
तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही धरने के दौरान, और मैंने वहाँ पे ये महसूस किया कि जो कारकुन है वो काफ़ी चार्ज हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान रिहा और उसके बगैर वो वापस नहीं जाना चाहते। 26वीं आईनी तरमीम एक बहाने के तौर पे सामने ज़रूर रखी गई है। इसके अलावा जो पहले से गिरफ्तार कारकुन हैं उनकी डिमांड भी है, लेकिन ये दोनों जो डिमांड्स हैं ये शायद उतनी जोरावर नहीं है जितनी इमरान खान की रिहाई। हर कारकुन ये कह रहा है कि हम इमरान खान को लेकर जाएंगे, इसके बाद अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं मानी गई तो शायद हम अडयाला का रुख करेंगे, अगला प्लान हमारा ये है। तो ये लोग खुद से बातें कर रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर ज़रूरी ये है कि जो लीडरशिप है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करे और बताए कि हम डी चौक में रुकना चाह रहे हैं या हम हुकूमत से हमारी कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई। यानी जो कारकुन हैं उनको कम अज़ कम कोई वाज़ेह पैगाम जाए ताकि उन्हें 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है, उन्होंने अपना बंदोबस्त करना है, उन्होंने अगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर जो शेलिंग कर रहे हैं वो किस तरह से उनका मुकाबला करें। आया वो घरों को चले जाएं, अगर कल को लीडरशिप चली जाती है तो वो अभी क्यों ना चले जाए, वो क्यों मार खाते रहे इनके साथ। तो ये सारी सूरत हाल में इस वक्त कारकुन काफ़ी परेशान है, लेकिन वो चार्ज ज़रूर है। वो लीडरशिप को अंडर प्रेशर उन्होंने रखा हुआ है और वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी यहाँ से बैक स्टेप करें और जो मेन जो उनकी डिमांड है इमरान खान की रिहाई उससे एक कदम भी पीछे हटे। अच्छा इरफान, इस वक्त जो लग रहा है कि जो सबसे बड़े जो काफिले आए हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा से ही आए हैं, जाहिर है, और शायद बलूचिस्तान के कुछ काफिले और हज़ारा डिवीज़न के कुछ काफिले उनके साथ शामिल हुए थे। ये शेर अली अरबाब साहब कह रहे थे, लेकिन कल हमाद अजहर साहब ने भी एक बात की थी। उसने कहा था कि यार कल यानी आज के रोज़ राउंड 2 होगा जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे और शायद वहाँ से भी जो काफिले रवाना होने हैं। और कुछ PTI की लीडरशिप का ये भी कहना था कि नहीं, पंजाब से जो PTI के कारकुनान हैं वो पहले ही इस्लामाबाद में दाखिल हो गए हैं। आपको ग्राउंड पर क्या लग रहा है? क्या इसमें जो बाकी सूबों की जो PTI के सपोर्टर्स हैं उनकी कितनी शिरकत है? मुझे कोई ज़्यादा हौसला अफजा इन्फॉर्मेशन नहीं है पंजाब के हवाले से। मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की है। कारकुन पंजाब से अगर आएंगे तो वो गाड़ियों में आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंतज़ामिया ने इतनी सख्ती कर रखी है कि उन्हें वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि इनके टायर पंचर करें, टायर फाड़ें, गाड़ी की तोड़ फोड़ करें और इसके अलावा जो लोग बाहर निकलते हैं उनके ऊपर तशद्दुद करें और उसके बाद उन्हीं लोगों के ऊपर FIRs करें। तो ये सारी सूरत हाल जब जो MPs हैं, जो इलेक्टेड MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में हैं या MNAs हैं, तो उन्होंने अपने कारकुनों ये कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे, अगर आपने जाना है तो आप ये चले जाएं। कम अज़ कम 10 से 12 जो MNAs MPs हैं उनसे मेरी बात हुई है और उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आपको मालूम है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको इमरान खान और इमरान खान को ही तहरीक इंसाफ समझते हैं और वो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो क्राउड या जो काफिला आया हुआ है वो किस तरह से जो हुकूमत की सख्तियों का मुकाबला करता है। अगर इस मौके के ऊपर हुकूमत पसपाई इख्तियार करती है तो यकीनन रावलपिंडी से काफिले या गुजर खान या जेलम से काफिले आ जाएंगे, या वो लोग जो प्लान B के तहत इन करीब कुर्ब जवार में यहाँ पे बैठे हुए हैं या वो मौका देख के सामने आएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो आने वाला काफिला है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर वो डट जाता है, वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है रेंजर्स पुलिस के सामने, तो फिर उसके बाद फिर यकीनन जो पंजाब से जो लोग हैं वो जरूर यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक छोटा सा वक्फा लेना है हमारे साथ। वेलकम बैक। इरफान सद्दुज़ई इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरफान, आप ज़ाहिर है ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे। एक और कन्फ्यूजन है, वो है अबाउट कैजुअल्टीज़, इसलिए कि BBC की वेबसाइट समेत कुछ वेबसाइट्स पे हमने पढ़ा कि पॉलीक्लिनिक में 4 लाशें लाई गई हैं जो कि आम शहरियों की या PTI कह रही है कि उसके कारकुनों की हैं, और 30 ज़ख्मी लाए गए हैं, और पिम्स में 2 लाशें और 20 ज़ख्मी आए हैं। तो अगर ये दावे हम मान लें तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 6 लाशें और 50 ज़ख्मी, जिनमें के 3 रेंजर्स और 1 पुलिस का सिपाही भी शामिल है। तो आपके पास क्या फिगर्स हैं, या आप तरह के फिगर्स उड़ रहे हैं फ़ज़ा में?
देखिए, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं सोर्सेज से, और इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, और ना ही पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया और ना ही पोली क्लिनिक की इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन हमारे ज़राए और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो 6 डेड बॉडीज़ हैं वो हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और 60 ज़ख्मी हैं इस वक्त तक, और ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो धरने में शरीक थे, और हुकूमत की जानिब से जो लाठी चार्ज किया गया या टीयर गैस की फायर की गई या इसके अलावा जो गोलियाँ चलाई गई, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है उनके जिस्म के ऊपर बुलेट्स के निशान थे, और ये हुकूमत की जानिब से जिन लोगों ने फायरिंग की है ये उनकी निशाना ही बने, और ये उनके क्लेम है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस तरह की कोई तस्दीक नहीं हो सकी और ना ही हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कल जब काफिला कश्मीर एक्सप्रेस पे जो श्रीनगर हाईवे हो चुकी है इसके ऊपर जब एंटर हुआ तो जितने भी पॉइंट्स थे, खास करके G11 जहाँ पे रेंजर्स की नफरी मौजूद थी, पुलिस की नफरी मौजूद थी, इसके बाद G10 पेशावर मोड़ 0 पॉइंट और उसके बाद जिना एवेन्यू, ये रुकावटें हैं, तकरीबन 6-7 पॉइंट्स बनते हैं। और मेरे सामने पुलिस और रेंजर्स जो है वो खाली करते गए जूं जूं उनको इतला मिल रही थी कि काफिला आगे बढ़ रहा है या डी चौक जो 26 नंबर चुंगी पहुंच चुका है तो G11 वाला पॉइंट उन्होंने खाली किया, इसी तरह G10 और 0 पॉइंट वाला वो खाली करते गए और किसी भी तरह की उन्होंने मुजाहमत शो नहीं की है कल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं यहाँ पे इजाफा कर दूं कि काफ़ी वीडियोस ये भी गर्दिश कर रही हैं अगेन सोशल मीडिया पर, जिसमें फोर्सेस बाकायदा प्रोटेस्टर्स को उठाकर चढ़ रहे हैं कंटेनर के ऊपर, उनको कहीं हाथ में लाए जा रहे हैं, कहीं जफियां भी मारी जा रही हैं। हाँ। कहने का मकसद ये नहीं है कि वो मिल गए हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि वहां पर कुछ एक कंफ्यूजन जो है वो 3 रेंजर्स के एहलकारों की जो जहां बहक होने की जो इत्तला है जी उसके बारे में है। मतलब PTI का मौक़िफ़ ये है कि वो अपनी ही गाड़ी से जहां बहक हुए हैं, बाकी फुटेज जो गवर्नमेंट के पास हैं वो ये कह रहे हैं कि कार चढ़ाई गई है जी। तो तुम्हारे मैंने 2 वीडियोस देखी हैं, 2 वीडियोस देखी हैं। एक वीडियो है जो एक फ़ोन से ली गई है, इट्स इन कलर, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की है, जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉन्वॉय बहुत तेज़ी से जा रहा है और ओपन बैक जो वैन होती है ना, वहाँ से एक सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर गिरता है, ठीक है, दूर से मैं उनकी 100% यूनिफॉर्म की शनाख्त नहीं कर सकता। हाँ। उसको जूम करना होगा और फिर क्योंकि तेजी से कॉन्वॉय आ रहा है उसको कुचलते हुए 2 ट्रक चले, 2 ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाते हैं और वो जाहिर है कि उसकी जान चली जाती है। दूसरी जो है वो है CCTV की फुटेज। हाँ। जो जाहिर है ब्लैक, 3 रेंजर्स और एक आम शहरी, 3 रेंजर्स खड़े हुए हैं, एक ही जगह में खड़े हुए हैं और एक रेंजर्स की गाड़ी उनके सामने पार्क्ड है और बैकग्राउंड में कुछ होता है, कोई ना कोई गाड़ी किसी ऊपर चढ़ती है या कोई एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस फुटेज की बिना पर यह कहना मेरे लिए नामुमकिन है कि इसमें हुआ क्या है। जी शाहजेब, मेरा ख्याल है कि जो पॉइंट हम अंडरस्कोर करना चाह रहे हैं वो ये कि इन हालात में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन होती है, खास करके सोशल मीडिया पे। हमने माजी में भी देखा है, पिछले साल मैंने हमारी एक डिजिटल NGO है बाइट्स फॉर ऑल, उनके लिए जो वो डिसइंफॉर्मेशन लैंडस्केप को देखते हैं, मैंने सिर्फ एक चैप्टर के लिए रिसर्च की थी और व्हाट आई डिस्कवर्ड वाज कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चूंकि जो अफेक्टेड पार्टी है वो PTI है, सबसे ज़्यादा मौसर सोशल मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन मशीनरी उसकी है। तो इस सिचुएशन में भी सरकार भी अपने प्रोपेगेंडा कर रही होगी, लेकिन PTI की तरफ से भी जो है ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली अब चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा और वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, खास करके जो PTI के चाहने वाले हैं, तो वो वायरल भी हो रही होंगी, वो चल भी रही होंगी और वो प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों को और उकसा भी रहा होगा। इस वक्त हमने गवर्नमेंट से बार बार ये सुना है, पहला उनका गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि हम डी चौक इनको नहीं पहुंचने देंगे, उसमें वो पूरी तरह नाकाम नजर आए, गवर्नमेंट की साख मुतासर हुई, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, उनके मिनिस्टर्स के बयानात। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा फियर है वो ये कि ये जो फायरिंग वायरिंग हो रही है, रबर बुलेट चल रही हैं, इस पे लाशें नहीं गिरनी चाहिए। और अगर एक तरीके से हम देखें तो गवर्नमेंट कहेगी जी हमने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट पे कि जी आपने तो बहुत कमजोरी शो की है, दावे आपने कुछ किए, जिस तरह अभी इरफान भी बता रहे थे कि रेजिस्टेंस नहीं थी, पुलिस आहिस्ते आहिस्ते पीछे हटती जा रही थी, उनको रास्ता मिलता जा रहा था, वो आगे आते जा रहे थे। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें कल भी हमने बात की, आज भी मेरे ख्याल ये क्लियर है कि ये गवर्नमेंट अगर लाशें चाहती है कि ना गिरें और इसलिए पीछे हटती जा रही है, तो अब तक तो चलें ये ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि वायलेंस हो वहां पे,
लेकिन अगर ये आज रात कल परसों ये करते हैं, कोई क्रैकडाउन करते हैं, तो एक बहुत ही खतरनाक खेल है और इसमें अभी तक स्टेक्स जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। एक छोटा सा पॉइंट जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि कल की जो रिपोर्ट्स आई कि मुज़ाकरात हो रहे थे इमरान खान साहब के साथ कि आप लोकेशन चेंज कर लें। अभी बैरिस्टर सैफ ने कुछ देर पहले कहा है मीडिया पे कि बिल्कुल ये तय भी हो गया था, खान साहब ने यस किया, फोन पे बात भी करवाई गई गंडापुर से कि जी के आप कर लें। और बैरिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि बुशरा बीबी ने उसको वीटो किया। उन्होंने वो पहले से वो कहती आ रही हैं कि हम डी चौक जाएंगे, हम खान को रिहा कराए बगैर नहीं जाएंगे। इस वक्त जो स्टार ऑफ जो शो हैं वो बुशरा बीबी हैं, वो लॉन्च हो गई हैं बतौर पॉलिटिशियन, वो लीड कर रही हैं। और अगर ये बात सही है कि उन्होंने इमरान खान को भी वीटो किया है तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक गेम जो है ये चेंज हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीटीआई के अंदर जो उनके लीडर्स हैं उनकी हैसियत, जैसे एमक्यूएम के अंदर आपको याद होगा राब्ता कमेटी की जो हैसियत थी, ये उन लीडर्स की उससे ज्यादा हैसियत नहीं है। हम ये समझते थे कि सारा पावर जो है, सारा जो इनिशिएटिव वो इमरान खान साहब के पास है, लेकिन अब ये बात नजर आ रही है कि उनसे भी कहीं ज्यादा इख्तियार जो है उनकी अहलिया, जिनको वो अपना असल में शाहजेब ये उनके पास ज्यादा इनिशिएटिव है। शाहजेब ये कंफ्यूजन इसलिए भी पैदा हुआ है कि मार्केट में खान साहब के नाम से कई बयानात चल रहे हैं। मसलन मैंने एक ही पेज पे ये भी देखा कि खान साहब ने कहा है कि आप डट जाओ, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते यहाँ से नहीं हटना। दूसरा मार्केट में बयान चल रहा है कि उन्होंने संगजानी में ये कहा था कि वो आप जलसा कर लें, लेकिन बुशरा बीबी ने वीटो कर लिया। अब मसला ये है कि जो कारकुनान हैं इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पे 5-6 हज़ार जो सरकारी फिगर्स तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त हैं वहाँ, ज़्यादातर तादाद उनकी जाहिर है कि केपी से है, तकरीबन 70%। अच्छा, वो जो हैं वो बिखरे हुए हैं। अच्छा, बुशरा बीबी उस वेव के साथ चल रही हैं, जबकि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें बार बार याद आता है कि वो पीटीआई के लीडर भी हैं मगर चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो दोनों के दरमियान थोड़ा बहुत सिलसिला बहुत है। और ये आप जो फुटेजेस आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं उसमें भी आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह जो कारकुनान हैं उन्होंने इन पे नज़र रखी हुई है। वज़ीर आला नज़र तो हाँ पुटिंग इट लाइटली। लास्ट टाइम वो चाय पीने चले गए थे डी चौक से, हाँ बड़ी लंबी चाय थी, वो पकने में टाइम लगा। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। और बैरिस्टर सैफ ने भी खदशा जाहिर किया है कि आज रात क्रैकडाउन हो सकता है। बकौल उनके अगर ऐसा हुआ तो मजीद जानी नुकसान होगा और हम मुतालबात पूरे होने तक अपनी जगह नहीं। अब वो संगजानी वाला इररेलेवेंट हो गया, वो बात। अब वो जहां हैं वो वहीं रहेंगे और अगर क्रैकडाउन होता है तो सूरत हाल और। अच्छा देखिए, जो अभी शाहजेब कह रहा था ना कि अभी देखिए ऑन ग्राउंड जो लीड कर रही हैं, अगर कोई लीड कर रही है तो बुशरा बीबी लीड कर रही है, ठीक है, या तो फिर कारकुनान अपने आप को ही लीड कर रहे हैं। अब जाहिर है कि कई क्लिप्स गर्दिश कर रही हैं। एक क्लिप जो मैं अभी देख रहा था वो एक पीटीआई का काफी चार्ज कारकुन है, वो कहते हैं कि हम लोग गंडापुर बुशरा बीबी या उमर अयूब को नहीं जानते, हम सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। तो जाहिर है कि ये भी लियारी का जो जियाला था ना एक जमाने पीपल्स पार्टी का, ये वही गेम है। हाँ, आई मीन नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, अब हम आते हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी हमने अता ताड़र साहब की बयान तो ठीक सुना है कि सर कोई सीन ही नहीं है। मोहसिन नकवी और इससे पहले भी अता ताड़र ने एक और बात की, आप अभी मुझे सुना रहे थे यार, वो बड़ी मजेदार है। उन्होंने कहा जी, वो तो पता नहीं दिन में कितनी बार बोल रहे हैं और आइंदा भी बोलेंगे कि दोबारा आगे दिखाएं तो भरपूर जवाब देंगे और किसी को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, जैसे कि उन्होंने पहले इजाज़त के लिए अप्लाई की थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, उसके बाद हम ज़ैगम खान साहब से बात करेंगे कि सहाफ़ी ज़ाहिर है हस्ब मामूल जद में आए हैं, आज एटमॉस्फेयर है, तो सहाफ़ी ना जद में आए। इंडिपेंडेंट उर्दू की सहाफ़ी हैं एनी शिराजी, उनका और उनका साथ एक और उनके साथी थे धक्कम पेल और उन्हें गालम गलोच का सामना करना पड़ा। जबकि एक न्यूज़, ये चैनल का नाम है एक न्यूज़, उसकी इमारत पे पथराव हुआ, कुछ लोग अंदर दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम भी कुछ देर के लिए मुश्तिल मुजाहिरीन के दरमियान फंसी रही। ज़ैगम खान हमारे साथ हैं, लेकिन इसमें अभी बात ज़ैगम से बात करते हैं। मेरा ख्याल है मैं एक चीज़ जिक्र करना चाह रहा हूँ कि एक एपी के कैमरामैन को भी चोट लगी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले, और शाहजेब ये आपको बात याद आएगी शायद, अभी मैं देख रहा था पीटीवी, हाँ, तो पीटीवी पे
लाइव कवरेज चल रही है बेलारूस के सदर लुकाशेंको, उनके साथ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ, उनके पीछे डेप्यूटी वजीर आजम। फेक न्यूज नहीं है, फेक न्यूज नहीं है, इट्स रियल। वो 24 घंटे उस पर वॉल टू वॉल कवरेज चल रही है। और मुझे एकदम याद आया कि 1991 में जब गोर्बाचोव के खिलाफ कू हुआ था ना साबिक सोवियत यूनियन में, तो तमाम नशरियात बंद करके ना वो स्वॉन लेक का बैले चल रहा था, चकाउस्की का 24 घंटे यही चल रहा था। तो मतलब कि अगर आप पीटीवी देखें तो ऑल इज वेल, और शायद कोई ट्रैक्टर्स की खरीदो फरोख्त के लिए MOU भी शायद वो भी जरूरी है, साइन हो गया, वो भी जरूरी है, हो गया होगा। तो एक ही वक्त पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ माहौल है ऑफिशियल मीडिया पर, हम जैसे गुनहगार मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर तो सीन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ज़ैगम साहब थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि मैं पहले एक हल्का फुल्का सवाल कर लूँ, ताकि माहौल बहुत भारी हो गया है। ये मोहसिन नकवी और बुशरा बीबी ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन है या पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल में तो दोनों पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। मोहसिन नकवी तो एक लिहाज से मैन ऑफ द मैच हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, और मैं क्या कहूँ कि इंतजामिया को एक लिहाज से रुस्वा किया है। कितने बड़ी बड़ी वो बड़के मार रहे थे, एक इंतजामी सोल्यूशन लाए थे, उस इंतजामी सोल्यूशन के पार्ट के तौर पर आधे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। और खुद इनके वजीर खजाना की कैलकुलेशन ये है कि 190 अरब रुपए डेली का नुकसान, तो 3 दिन का मतलब है कि कोई 600 अरब रुपए का तो नुकसान हो भी चुका है। और उसके बाद वो उसमें भी नाकाम रहे, रोक नहीं सके। हालांकि ऐसा ही एक दफा पहले भी मार्च आ चुका है और वो सीजन हो चुके हैं, और उन्हें बज़ाहिर पता होना चाहिए था कि अगर उनका इसरार है कि इनको ताकत से रोकना है, तो वो ताकत से भी उनको नहीं रोक सके, बड़के लगाते रह गए। और जो बुशरा बीबी हैं, उन्होंने एक इंतहाई पोजीशन ली हुई है, और वो पोजीशन लगती नहीं है कि एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन पर, जो रियल सिचुएशन है ग्राउंड की, उसके ऊपर बेस्ड है। किसी रियल पॉलिटिक पर, रियल सिचुएशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि बज़ाहिर लगता है कि उनकी जो इंतहाई पोजीशन है उस पे उनका डटने का इरादा है। और जो आप बता रहे थे कि एक फर्क वजीर आला में और बुशरा बीबी में ये है कि वजीर आला बहरहाल एक पॉलिटिशियन है, और वजीर आला होने के अलावा वह एज पॉलिटिशियन भी समझते हैं कि एक धरने से सब कुछ शायद हासिल ना हो सके, और इतना ज्यादा हुकूमत को मजबूर ना किया जा सके कि वो इमरान खान को भी छोड़ दे और आकर पाँव में भी पड़ जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने आज बड़ी इंतहाई पोजीशन ली है, और आज रात जो है एक लिहाज से मुझे लगता है काफी एक खतरनाक रात है इस्लामाबाद की, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और रेंजर्स लोगों को गिरफ्तार कर भी रही है। सोशल मीडिया पे क्लिप्स जो हैं वो सर्कुलेट भी कर रहे हैं, और साफी भी जराए से ये बता रहे हैं कि आज रात कार्रवाई का भी इम्कान है। ठीक है, ज़ैगम साहब हमारे साथ रहिए, हम एक वक्फा लें, क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। एंड वी बी राइट बैक। जी, तो पीटीआई के मुजाहिरीन डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट की आज कार्रवाई हो, कल या परसों हो। सूरत हाल नाजुक है, कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पे वायलेंस हो, लेकिन अगर इनको डिस्पर्स करना है तो कैसे करना है। माजी में हमने देखा है कि जब इस तरह के धरने होते हैं तो धरने वाले चाहते हैं कि कोई हमसे आके मुज़ाकरात करे, हमें कोई रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिले। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं। ज़ैगम साहब, हमें याद है कि 2014 में भी जब धरना हुआ था तो उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब के जो लोग हैं वो तो लंबे अरसे बैठे रहे, दिन रात बैठे रहे, लेकिन इस तरफ हमने वो खुद वहाँ कवर किए वो धरने, और हम देखते थे कि दिन को लोग चले जाते थे, शाम को आते थे, फिर स्पीचेस होती थी। वो स्पॉन्सर्ड, हम सब अब जानते हैं, मानते हैं कि स्पॉन्सर्ड था, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, रियासत थी, टाइकून्स थे, खाने आते थे। इस दफा वो सूरत हाल है नहीं। और अगर मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर ले कि जी हमें ऑपरेशन नहीं करना, हमें लाशें नहीं गिरानी, इनको यहाँ बैठने देते हैं, इनको थकने दें, यहाँ पे सर्दी भी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि अब इसमें से एग्जिट कैसे हो सकता है? पीटीआई की जो ये राब्ता कमेटी है उसकी हमने देखा कोई हैसियत नहीं है, खान साहब जेल में है, और अब एक नया प्लेयर आ गया है बुशरा बीबी की सूरत में, जो बिल्कुल
आपने जैसे खुद कहा कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके वो खड़ी हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आगे इसको पीसफुली रिजॉल्व करना है तो उसकी क्या राह बन सकती है फिर? देखिए शाहजेब, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अस्यूम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि ये जो धरना है ये उन लोगों पर मुश्तमिल है जो बाहर से आए हैं और लार्जली खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, 80%, शायद 80% से भी जायद। अब इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि ये लोग आज तीसरी रात है जो इंतहाई ठंडी रातें हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड रात को टेम्परेचर हो जाता है, आपको कमरे के अंदर भी हीटिंग की जरूरत होती है और ये 3 रातें बाहर गुजार चुके हैं। जाहिर है दे आर टायर्ड और इंसान है, खाने का भी मसला है, भूखे भी हैं, तो जाहिर है बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस है कि ये बहुत ज्यादा आगे चल सकें एक ऐसे होस्टाइल एनवायरनमेंट में। अब दो चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। एक तो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग निकले। देखिए, इस्लामाबाद 25 लाख लोगों का शहर है, रावलपिंडी 35 लाख लोगों का शहर है, ये मिलकर बनते हैं 60 लाख और यहाँ पीटीआई काफी पॉपुलर है, लेकिन यहां से लोग मोबिलाइज नहीं हुए। आज पीटीआई मुसलसल कॉल्स कर रही है कि इस्लामाबाद के लोग निकलें, खाना दें, सहूलत दें, पानी दें, आके सपोर्ट करें, घर खोलें, लेकिन मैंने कोई एक भी ऐसी वीडियो नहीं देखी, क्लिप नहीं देखी, रिपोर्ट नहीं पढ़ा, कोई वाकया नहीं सुना कि इस्लामाबाद का कोई बंदा खाना लेके गया हो, सपोर्ट देने गया हो, या इस्लामाबाद के लोग किसी ऐसी तादाद में निकले हो 5, 10, 20 या कैमरे के आगे बोलते नजर आए हो कि इस्लामाबाद के लोग या रावलपिंडी के लोग पहुंचे हैं। तो एक लिहाज से ये बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि जहां भी दुनिया में इस तरह के पॉलिटिकल मुजाहरे होते हैं और कामयाब होते हैं, उस वजह से कामयाब होते हैं कि वो लोकल होते हैं और जो क्राउड है वो रिफ्रेश हो जाता है। जो लोग थक जाते हैं वो चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, एक दफा क्राउड घरों को चला जाता है, दूसरे दिन निकल कर फिर वापस आ जाता है, तो वो आंख मचोली जो है वो लॉ एनफोर्समेंट खेल नहीं सकती। बांग्लादेश में यही हुआ था ना कि आपने मारा पीटा, निकल गए, खत्म हो गया, डिस्पर्स हो गया और दूसरे दिन फिर से जमा हो गया। लेकिन अगर लोकल क्राउड नहीं है, बाहर से आ रहा है, तो वो डिस्पर्स होने के बाद दोबारा तो जमा नहीं हो सकता, जैसे पिछले धरने में हुआ था या पीटीआई के पिछले 1-2 इवेंट्स में हुआ था। एक तो ये चैलेंज। अब दूसरा जो हुकूमत की तरफ से एक और हल हो सकता अगर ऐसा भी है, और हुकूमत के लिए जो खतरा होगा वो ये होगा कि अभी तक हुकूमत ने इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। इस्लामाबाद का मुहासरा हुकूमत ने खुद किया हुआ है जी। तो अगर वो मुहासरा टूटता है और बाहर से लोग आने लग जाते हैं, सप्लाई आने लग जाती है, और केपी से तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये लोग थक गए हों, ये वापस चले जाएं और नए लोग, फ्रेश लोग आ जाएं, छुप छुपा के कल से आना शुरू हो जाएं। तो अगर ये क्राउड रिफ्रेश होने लगता है, अगर टाइम आगे चलता है, तो हुकूमत का एक नाइटमेयर सिनेरियो ये है कि बाहर से पूरे पाकिस्तान से लोग आके, ताजा दम जो लोग हैं वो इसको ज्वाइन करने लग जाएं और इतनी बड़ी तादाद भी हो जाए कि जिस तादाद में फिर हुकूमत के लिए एक्शन लेना भी मुश्किल हो जाए। तो इसलिए ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, और कुछ रिपोर्ट जैसे मैंने अर्ज किया, अब पता नहीं वो कितनी बड़ी तादाद में है, चंद गिरफ्तारियां हुई हैं या बड़ी हुई हैं, कि शायद आज रात जो है वो कार्रवाई हुकूमत करे उस चीज को रोकने के लिए कि कल से फ्रेश लोग आने ना शुरू हो जाए। आई थिंक दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट ज़ैगम साहब, और इसीलिए शायद गवर्नमेंट की अगर वेट एंड सी पॉलिसी अपनाई तो वो उनको महंगी भी पड़ सकती है। अच्छा, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी प्रोग्राम से पहले मेरी इरफान सद्दोसाई से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि कुछ लोग पैकेट्स पहुंचा रहे हैं वहां खाने की, लेकिन बिल्कुल जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा कि उस तादाद में नहीं, एक लॉजिस्टिकल प्लानिंग होती है, लॉजिस्टिकल प्लानिंग होती है बेशक। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमत है और पीटीआई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है इस्तेमाल हो रहे हैं, हुकूमत का एक ऑन ऑफ कोalition पार्टनर भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राइट। कई हम हफ्तों से देख रहे हैं, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान आता है कि जी हमारे साथ आप तावन नहीं करते, आप हमें कंसल्ट नहीं करते, फिर जो पंजाब के गवर्नर हैं सलीम हैदर, उनका भी एक बयान आता है, और फिर जाहिर है कि सदर आसिफ अली जरदारी दुबई में उनके पैर को चोट लग जाती है और वो वहां हैं। अब तक आपने पीपल्स पार्टी से कुछ सुना है? क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं सुना जी। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो मसला है ना, वो है उनकी ज्यादा होशियारी, डेढ़ होशियारी। वो ज्यादा चालाकी जो होती है ना, वो बाज़ औक़ात पॉलिटिकली नुकसानदेह भी होती है। तो पीपल्स पार्टी बहुत दिनों से बहुत ज्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रही है, जिसका एक नतीजा ये निकला है कि अवाम को पता नहीं है कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। अब इस हुकूमत का ही मामला देख लीजिए,
अब वो खुद ही कहते हैं कि हम तो इसके पार्टनर नहीं हैं, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ कुछ रियासती ओहदे हैं, हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, तो हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, हम इनकी इशू बाय इशू जो है, पॉलिसी बाय पॉलिसी सपोर्ट करेंगे या मुखालफत करेंगे। लेकिन साथ ही अभी जैसे आपने बयानात बताए वो तो ऐसे हैं जो तासुर देते हैं कि पार्टनर हैं, हमें ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, हमसे पूछा क्यों नहीं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इट वांट्स टू हैव इट्स केक एंड ईट इट टू, कि वो चाहते हैं कि हुकूमत के मजे भी लें, लेकिन हुकूमत के ऊपर जो आके मलबा गिरे, जो मुसीबत आके गिरे, उसके भी हम जिम्मेदार ना बने। तो उसका नतीजा ये है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द गेम, वो किसी यहाँ की खेल का हिस्सा नहीं है, ना वो अच्छे हैं ना वो बुरे हैं, वो एक लिहाज से बस सिंध में जो अपना किला है उसको संभाल कर बैठे हैं और उसी में खुश हैं। तो यहां से भी वो इस मसले से भी मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश ये है कि हम इतने हिस्सेदार तो बने कि जो हम पर जिम्मेदारी डाली गई है कि जब हमें कहा जाए या पूछा जाए कि तुम लोग किधर थे तो हम कह नहीं हम साथ थे, लेकिन हम इतने भी हिस्सेदार ना बने कि उसके कोई नुकसानात हमें हो, उसका कोई बोझ हमें उठाना पड़े। अच्छा ज़ैगम साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला, मौजूदा जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, ये मुस्लिम लीग नून वाले भी कहते हैं हमारा नहीं है ये, हाँ खुल के कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अब शुक्र करें वजीर दाखिला बनाए तो वजीर आजम ही बन सकते। हाँ अच्छा, और ये राना साहब ने अच्छा उन्होंने ये कहा कि जी ये जो धरने की डिमांड है कि जी खान साहब को रिहा किया जाए, तो भैया अदालतें ही रिहा कर सकती हैं और तो किसी का इख्तियार नहीं है। अब मसला ये है कि अदालत, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की तोशा खाना केस में ज़मानत ले ली और एक जुमला भी लिख दिया कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। उसी दिन पिंडी पुलिस एक नया केस निकाल लाई कि इन्होंने जो है वो लोगों को उकसाया, बदअमनी पे ये है वो है, सितंबर के महीने में, जबकि सितंबर के महीने में भी खान साहब जेल ही में थे। तो ये जो एक है थीसिस हुकूमत का, जी अदालतें में जाएं, अदालतों में जाएं, अदालतें ज़मानत ले लेती हैं, फिर आप एक नया केस, तो इससे जो तंग आके पीटीआई के अंदर एक झुंझलाहट का उनसर पैदा हुआ, फिर गुस्सा पैदा हुआ और अब वो उस गुस्से के तहत निकल खड़े हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है ये किस हद तक आगे चल के भी कामयाब रह सकती है। एक वक्फा ले लें, उसके बाद इसका जवाब। वेलकम बैक ज़ैगम खान साहब, मेरे और आपके दरमियान वक्फा हायल हो गया, सवाल मैं कर चुका हूँ, वन लाइनर दोबारा से कर देता हूँ कि तमाम मोटे मोटे जो भी केसेस थे बुनियादी, उनमें ज़मानत हो चुकी है उनकी। उसके बाद आखिरी जो केस है उसके बाद फिर एक पिंडी पुलिस नया मुकदमा लेके आ गई लॉ एंड ऑर्डर का, जबकि वो खुद जेल में मौजूद हैं कि वो उकसा रहे थे लोगों को। तो इस तरह का जो लामुतनाही जाल है उसमें हुकूमत ये भी कह रही है जी कि आप अदालत से रुजू करें। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसने पीटीआई को तंग आमद बजंग आमद जो है इस इक़दाम तक लाने में कितनी मदद की है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान जो इस वक्त जेल में है वो एक मुजरिम के तौर पर नहीं है बल्कि मुल्जिम के तौर पर है। उनको अगरचे सजाएं दी गई हैं, लेकिन जहां जहां उनको सजाएं दी गई हैं वहां पर तो उनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस वक्त जो उनके जेल में होने की वजह वो केसेस हैं जिन पर उनको सजाएं नहीं मिली। अब पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है, अगर उसमें कोई प्रोसीजर पर खेलने की कोशिश करे, सिस्टम को रिक करने की कोशिश करे, तो किसी को पूरी जिंदगी वो जेल पे रख सकता है। लॉ फेयर कि आप बिल्कुल कि आप जो है वो एक दफा पकड़ें, आप एज मुल्जिम के तौर पर ठोस दें, फिर नया केस बना दें। अब इशू ये है कि ये अंग्रेजी दौर का हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें जिस पर इल्जाम लगे उसको उठा के बंद कर दो। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये उस दौर की बात है जब शनाख्त नहीं होती थी, जंगल होते थे, जिस पे केस होता था वो गायब हो जाता था। अब आज के दौर में कौन गायब हो सकता है? सिर्फ उस केस में ही आपको जेल में बंद करना चाहिए जब उस बंदे से खतरा हो कि इसने कत्ल किया, दोबारा कत्ल कर सकता है। कुछ और ये मसला जाके कुछ सीरियल किलर है या उससे कोई बहुत खतरा है तो आप बंद करें, वरना कौन जा सकता है, किधर जा सकता है? तो ये इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए
लेकिन अब देखिए इमरान खान ने भी तो इसी सिस्टम को इस्तेमाल किया था ना अपने मुखालिफिन के खिलाफ। और इसका मतलब ये है कि ये सियासी ही मामलात हैं, और जब सियासी हालात बदलते हैं तो अदालती मामलात भी बदल जाते हैं। अब सन 2000 में आपको याद है, किसको याद नहीं है, कि नवाज शरीफ साहब को हाईजैकर भी डिक्लेयर किया गया था, टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया था, और उम्र कैद की सजा दी गई थी बाकायदा। और वो वापस आए जब हालात बदले, और फिर वो दोबारा से वजीर आजम भी बन गए। तो कितने लोग थे मुस्लिम लीग नवाज के जिनका रगड़ा पीटीआई के दौर में निकला हुआ था। तो इसका ताल्लुक तो सियासी मामलात से है। लेकिन क्या इस तरह का प्रोटेस्ट ही इसका हल है? क्या जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि तने तनहा मुकाबला करना है, और तने तनहा ताकतवर लोगों का मुकाबला करना है, इवन अपना जो अलायंस खुद से बनाया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उसको भी साथ नहीं लेना है, उसका भी कोई लीडर साथ नहीं है, उनको भी एतमाद में नहीं लिया, दूसरी सियासी जमातों से भी हाथ नहीं मिलाना है, कोई मुज़ाकरात का हल भी नहीं निकालना है। तो क्या इस तरीके से वाकई पीटीआई अपने मकासद हासिल कर सकती है? ये मेरा ख्याल है पीटीआई को भी सोचना चाहिए कि अगर ये मामला कानूनी आईनी नहीं है, सियासी है, तो क्या सियासी हल ढूंढना पीटीआई की अपनी जिम्मेदारी भी नहीं है? आई थिंक दैट इज द नंबर। बहुत अच्छे सवालात हैं, और इनके अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और शायद पीटीआई के पास भी नहीं है, और हुकूमत के पास तो यकीनन नहीं है। अच्छा, ये जो निज़ाम की जो बात की ना, ज़ैनब खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमेशा बात करके कुछ नया सीखने को, इट्स एन एजुकेशन। ये जो सिस्टम जिसकी बात कर रहे थे ना वुसअत और शाहजेब, यही तो वजह है कि कोई इस सिस्टम को तब्दील नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जब ये आपके खिलाफ होता है तो फिर तो बहुत बुरा होता है। लेकिन एक सोच होती है हमेशा कि यार एक दिन मैं भी इसको इस्तेमाल करूंगा। साड़ी वारी आई थी, सिस्टम चेंज कर जी है कि हाँ ये है जी। शाहजेब, नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़ैनब साहब ने ये जो पिछले चंद मिनटों में जो बातें की ना, ये हर पाकिस्तानी को समझनी चाहिए कि कभी कभी हम लोग भी उलझ जाते हैं कि यार फलाना केस, वो तोशा खाना, उसमें बेल हो गई। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सियासी मामलात हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस बहुत अच्छे तरीके से ज़ैनब साहब ने याद दिलाया कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में इसी तरह यही सिस्टम इस्तेमाल किया अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। अब वो उसके खुद विक्टिम बने हुए हैं, और हमें माजी का तजुर्बा ये दिखाता है कि अगर इसमें से आपने रास्ता निकालना है तो थोड़ा सब्र तहम्मुल का आपने मुजाहरा करना होगा। हमने देखा है कि उनकी जो भी पेशियां होती हैं, वो जेल में जब भी आते हैं तो वो उसी शख्स को निशाना बनाते हैं जिसने उन्हें जेल में डाला हुआ है, जिसके हाथ में छड़ी है। जब आप जातियात पे आएंगे, आप अपना लबो लहजा चेंज नहीं करेंगे, तो असल मसला ये कि किसी एक हुकूमत को फौजदारी कवानीन चेंज करने होंगे, कॉलोनियल सिस्टम को अपने सिस्टम से बाहर निकालना होगा। हाँ, मतलब ये तो एक उमूमी रिफॉर्म्स की तरफ हमें जब जाना है ना। फिलहाल हम ये इस सिचुएशन की जो बात कर रहे हैं, उसमें हमने ये देखा कि जब खान साहब ने, मेरा ख्याल है कि हालिया चंद महीनों में थोड़ा सा उन्होंने खामोशी इख्तियार की, तो हमने देखा कि बुशरा बीबी बाहर आ गई। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हालात को थोड़ा सा बेहतर करना है तो कोई बैद नहीं है कि आप कुछ अरसे के लिए आप अल्लाह अल्लाह करें, आप थोड़ा सा किताबें पढ़ें, आप तो हालात को ठंडा होने दें ताकि कोई राह निकले फिर आपके निकलने की भी, आपके वापसी की भी, अलायंस बिल्डिंग की भी, आप पॉलिटिकल हल की तरफ जाएं, रादर देन ये अभी जो है ना कि पॉपुलिज्म कैन ओनली टेक यू सो फार। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमने देखा, बांग्लादेश की भी अभी मिसाल दी ज़ैनब साहब ने, हमने काबुल में देखा, हमने दीगर मुल्कों में, जहां पे जबरदस्ती आप करेंगे तो वायलेंस होगा, लाशें गिरेंगी, जो किसी के भी हक में नहीं है। अच्छा, इसमें फिर अच्छा एक तो सवाल ये बनता है, और ये काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं, और मैं कंस्पिरेसी थ्योरी में नहीं जा रहा, लेकिन अब एक अलग बात है कि जी ये कानूनी मसला है, कानून कोर्ट्स ने रिहा किया है बुशरा बीबी को, लेकिन मैं शायद एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि कोर्ट्स को रिकंसिलिएशन भी जो भी, क्या आपको ख्याल है कि ये बात महंगी पड़ी है उन्हें, या ये अभी कबल वक्त? यार ये कबल वक्त है। चले इस बात को हम आगे ले जाते हैं। अगर मैं अब जो शाहजेब बोल रहा था, मैं कल लाजिम है कि हम थोड़ा सा इसमें पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें। एक तो कि अगर ये सारी बातें सोच रहे होते तो वो इमरान खान ना होते, ठीक है, बिकॉज स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही है, बिल्ड प्रेशर। और अभी तो चोरों डकैतों की हुकूमत, हाँ वही है, एंड गो ऑल इन, वो कहते हैं ना ऑल और नथिंग वाली स्ट्रेटेजी। लेकिन घूम फिर कर जो आपकी गेन्स हैं, और गेन से मेरी मुराद है जो प्रेशर आपने स्ट्रीट पावर के इस मुजाहरे से डाला है, उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू पॉलिटिकल। और आपके जो बद्दे मुकाबिल रियासत और हुकूमत है वो एक अलायंस सिस्टम पे चल रही है,
तो अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप भी अलायंस सिस्टम के बगैर कैसे? ये भी है। और फिर अगेन वो क्या कहते हैं ना, जैसे नेपोलियन साहब ने कहा था कि जब आपका मुखालिफ कोई गलती कर रहा हो ना तो उसको छेड़ना मत। ये दोनों के बारे में हम कैसे, ये सबके बारे में, दोनों तरीकों के बारे में कहा जा सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही। दोनों एक दूसरे को नहीं छेड़ रहे हैं, नहीं छेड़, बल्कि उसी पे बिल्डअप कर रहे हैं। आ जाओ। होपफुली कल हमें कोई और सिचुएशन का प्रोग्राम ना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है पुरअमन तरीके से ये हल हो जाए। लेकिन बहरहाल ये मौजू कल भी जारी रहेगा। यही नजर वो हफ्ता चलेगा। फिलहाल यही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।